वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इक्वेशन समीकरण का। हमने पहले 3 टॉपिक दे दिए हैं कि घातांक एक्सपोनेंट का टॉपिक हमने पूरा पढ़ा लिया है और बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, गुणनखंड का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं समीकरण का। तो बिल्कुल हम सीक्वेंस से क्लासें दे रहे हैं और आपको ये क्लासें जैसे गुणनखंड की दी तो गुणनखंड 1 और गुणनखंड 2 यू करके जितने भी क्लासें बनी तो 1 और 2 करके हमने सीरियल डाल रखे। तो आप वैसे देखें, वरना क्या है कि मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3 वैसे हमने क्लासें दे रखी है। तो आप एक क्रम से क्लासें देखें और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इक्वेशन समीकरण का। तो देखिए समीकरण का आज का टॉपिक, जैसे समीकरण किस प्रकार की होती है। तो समीकरण होती है, जैसे मैं ऐसे कुछ भी लिख लूँ, कुछ भी समीकरण लिख लूँ, जैसे x इक्वल टू 3 + 2। तो 3 + 2 ये समीकरण है, 3 + 2 ये 5 होगा। तो ये कोई एक समीकरण है, ये देख लो। और ये नेक्स्ट देखो x - 3 ऐसे मैंने लिख लिया और 2x + 4 ये कुछ एक समीकरण बन गई, ये एक समीकरण बन गई। और x + y = 5 इस तरह से समीकरण बनती है। इस तरह से भी समीकरण बन सकती है, इस तरह से भी समीकरण बन सकती है और इस तरह से भी समीकरण बन सकती है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 2x + 3y = 6 इस तरह से यह पूरी समीकरणें बनती है। तो ये पूरी समीकरण है। तो हम समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्वेश्चन से देखते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो आज के क्वेश्चन, ये समीकरण दे रखी है, ये समीकरण दे रखी है 5x + 4 = 8 का हल होगा, इसका हल निकालना है। तो ये हमें पूरा सॉल्व करके नहीं दे रखा है, ये पूरा सॉल्व नहीं किया, हमें ऐसा आंसर निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम डायरेक्टली बताएंगे। डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 8 में से 4 गए तो कितना रहा, 4 बचा। तो 8 - 4, तो 8 - 4 और ये गुणे में तो 5 भाग में जाएगा। तो ये आंसर, ये डी इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्नों को देखो, डायरेक्ट आंसर निकालो। जैसे ये मैंने देखा, ये प्लस का 4 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा। और ये x है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये x गुणे में है, x में ये 5 गुणे में है तो ये इधर भाग में आ जाएगा। तो क्या होगा, ये दे रखा है तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 5x + 4 = 8 ये दे रखा है। तो ये क्या होगा, 5x = 8 - 4, फिर x = 8 - 4/5 ये। तो ये आंसर हो गया, x = 8/4, 8 - 4/5 ये आंसर हो गया। और इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आगे भी कर सकते हो। 8 में से 4 गए कितने बचे, 4 बचे, 4/5 ये भी आंसर है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। लेकिन हमें ऑप्शन यहाँ तक ही दे रखा था तो इसका ये आंसर राइट है। तो ये आप डायरेक्टली करो, ये वैसे पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे करो। ये प्लस का 4 है, इधर गया तो माइनस का 4, तो 8 - 4 आएगा। तो ये तो 8 + 4 है, तो ये तो पहले कैंसिल हो गए। और ये 8 - 4 आएगा, अरे ये 8 - 4 तो यही है, सही, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 गुणे में तो इधर आएगा तो भाग में जाएगा, तो भाग में तो यही है, तो ये आंसर राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 5/25 = 1/x समीकरण में x का मान है। यहाँ पे भी हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x दे रखा है, ये काटो 5, ये कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 5 × 5 = 25 होता है। तो 5 बार कटेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 5 आ गई। तो 5 यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ये मत करना, कई स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में गलती कर लेते हैं कि x की वैल्यू 1/5 लिख लेते हैं, 1/5 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 5/25 = 1/x ये दे रखा है। तो ये कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 5 बार काटे तो ये 5 भाग में आया तो ये 1/5 x की वैल्यू, ये आंसर लगा लेते हैं। जबकि ये ऐसा गलत है, क्यों, क्योंकि ये x भी तो भाग में है। x यदि गुणे में होता, x गुणे में होता तब ये 1/5 ये आंसर राइट होता। जबकि x भी भाग में है और ये भी भाग में है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 5 हो गई। तो ये 5 इसका आंसर, ये राइट है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सवाल,
नेक्स्ट सवाल है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 का हल होगा, इसका हल निकालना है। तो इसका हल क्या होगा, ये प्लस ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा प्लस का 3 हो गया, साथ में 4 जोड़त कितना 10 हो गया, और 10 का आधा, 10 का आधा क्या 5 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 भाग में जाएगा ना, 2 भाग में जाएगा, तो 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आंसर आएगा। तो ये राइट है, ये 5 उत्तर राइट है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आया। कि सवाल दे रखा है कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 ये दे रखा है, तो 2x इक्वल टू ये 7, ये माइनस का 3 है, इधर आएगा प्लस का 3 हो गया है, तो 7 और 3 कितना हो गए 10 हो गए। तो x इक्वल टू 10 में 2 का भाग दोगे तो 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। इस तरह से तो ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये आपको लिखना नहीं है, ये आप डायरेक्टली मन से ही करो, तो ये आंसर आ गया। ऐसे डायरेक्टली आंसर लगाने आपको सीखना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का हल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का हल होगा। ये तो इसको सोल्व करना है, तो इसको डायरेक्ट सोल्व करो, इसको डायरेक्ट a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये खुलेगा, x माइनस 1 दे रखा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2ab जहाँ पे 2x आएगा माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 आ जाएगा, भाग में जाएगा, -1 वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, तो ये आंसर -1, ये -1 आंसर। कैसे आया, तो कैसे मैं बताता हूँ कि कैसे आया। जैसे ये मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ पे -1 यहाँ पे 1 आएगा, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 गए कितने रहे, 3 में से 1 गए तो 2 बचे यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ये -1 है, तो ये -1 इधर -1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -1 हो गई। जैसे मैं बताता हूँ आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालना है, तो इसको खोलो, इसका स्क्वायर करो, तो x स्क्वायर आ गया माइनस 2a, तो ये x b का वैल्यू 1 है प्लस b का स्क्वायर तो 1, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो, क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, इधर -2x बचा, और इक्वल टू यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया कितना बचा, 2 बचा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2/-2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -1 हो जाएगी। इस तरह से निकालना है, जबकि ये आपको करना नहीं है एग्जाम में, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, ये प्लस का 1 यहाँ पे बचेगा, तो इधर आएगा तो माइनस का 1, 3 में से 1 गए तो 2 बचे यहाँ पे, और यहाँ पे -2 बचे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, तो ये यहाँ पे -1 ये आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है ये x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 प्लस x प्लस 2/3 इक्वल टू x प्लस 3/4 प्लस x प्लस 4/5 को हल करने पर x का मान होगा। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक बार मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ, और फिर इसके बाद मैं इसको पूरा सॉल्व करके फिर बताऊंगा। एक बार मैं सीधा ऑप्शन से करो, ऑप्शन देखो, सीधा ऑप्शन से देखो, यहाँ पे मैं 1 रखूँ, यहाँ पे वैल्यू रखूँ 1 रखूँ यहाँ पे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 है ना, तो मैं यहाँ पे मान रखता हूँ 1, x की जगह मैं 1 रखता हूँ, x की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचा, तो 1 और 1 यहाँ पे 2 बचा, टोटली यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे टोटली 2 बचा। यहाँ पे क्या
यहाँ पे 1 रखो तो 1 और 3 कितना 4 हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे भी 1 रखो, 1 और 4 5 हो गया, 5 और 5 कैंसिल तो 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 इक्वल टू 2, तो ये 1 आंसर राइट, 1 आंसर राइट। तो ये सीधे मैंने क्या किया, ऑप्शन से किया, ऑप्शन देखा और सीधे आप वैल्यू पुट करो डायरेक्ट, जहाँ जहाँ मैंने एक्स को देखा वहाँ मैंने 1 को पुट किया, ये 1 रखा। यदि 1 के ये इक्वल मान नहीं आए तो आप 2 रखो, 2 नहीं आए तो 3 रखो, 3 नहीं आए तो 4 रखो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 रखा तो 1 रखा तो 1 और 1 2 हो गए, और 2 में 2 कैंसिल हो गए तो 1 बचा। प्लस यहाँ पे 1 रखा, 1 और 2 3, 3 और 3 कैंसिल हो गए तो 1 और 1 2 बचा। यहाँ पे 1 रखा तो 1 और 3 4, 4 और 4 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे 1 बचा। प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 और 4 5 हो गए, 5 और 5 कैंसिल हो गए, 1 बार गया तो यहाँ पे 1 और 1 2, तो 2 इक्वल टू 2, तो ये 1 आंसर आ गया, ये 1 आंसर आ गया। अब इसको कई बार क्या करते हैं, ये मैं आपको कैसे रखा, यदि इसको कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं। तो चलो लघुत्तम लेके करो, लघुत्तम वाली प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लघुत्तम क्या आ जाएगा, ये 6 लघुत्तम आ जाएगा, 6 लघुत्तम आ जाएगा। अब यहाँ पे लघुत्तम 2 3 6, तो 3 का ऊपर गुणा करो तो 3x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 3 2 की 6 होता है तो 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा करो तो 2x प्लस 2 2 की 4 ये आएगा, इक्वल टू यहाँ पे लघुत्तम क्या आएगा, यहाँ पे लघुत्तम 20 लघुत्तम आएगा, 20 लघुत्तम आएगा। और यहाँ पे 4 5 20, तो यहाँ पे 5 का गुणा करो तो 5x प्लस 5 3 15, प्लस यहाँ पे 4 का गुणा करो 4x प्लस 4 चौक 16, क्यों 5 चौक 20, तो फिर 4 का यहाँ पे गुणा करो 4x प्लस 4 चौक 16। अब इसको 16 करो, इसको कैसे सोल्व करोगे, इसका 3x और 2x 5x आता है, प्लस 4 और 3 7 अपॉन 6 इक्वल टू यहाँ पे 5 और 4 9x, और प्लस यहाँ पे 16 और 15 कितना हो गया, 16 और 15 30 31 अपॉन 20, ये इस तरह से आ जाएगा। और फिर क्या है कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब आगे करना क्या है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसके बाद सोल्व करेंगे। और इतना करने में उनका क्या है कि 5 से 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा। 5 मिनट यहाँ पे लघुत्तम लेके ये पूरी संख्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 का गुणा यहाँ पे 9 से भी करेंगे, 6 का गुणा 31 से करेंगे, यहाँ पे 20 का गुणा इससे करेंगे, 20 का गुणा इससे करेंगे, और फिर उनका आंसर आएगा। जिससे इससे अच्छा कि ये सीधे ऑप्शन से आप देखो, ऑप्शन से सीधे मैंने वैल्यू पुट करी, 1 और 1 जोड़ा 2 हो गए, तो 2/2 करे, और प्लस यहाँ पे 3 करे 3/3, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 + 1 बचा, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 रखा, 1 और 3 4 हो गए, 4 और 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1 बचा, प्लस यहाँ पे भी क्या 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 = 2, तो ये इक्वल आ रहा है, तो ये 1 आंसर। इस तरह से करना है। तो आप सीधे ऑप्शन से करिए, ऑप्शन देखिए और ऑप्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख लीजिए, तो ये डायरेक्ट आंसर निकालने का ये तरीका है। जबकि इस तरह से लघुत्तम लोगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और सॉल्व करोगे, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो आपको ये विधि एग्जाम में नहीं अपनानी है, और डायरेक्टली ऑप्शन से सवाल को करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 3x - 4/2 - 1/3 x - 2x - 3/2 = x - 5/2 में x का मान होगा, ये x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, तो x का मान, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये लघुत्तम वगैरह क्यों करूँ, मैं सीधा ऑप्शन से ही करूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन से किया था, तो यहाँ पे भी ऑप्शन से करो। यहाँ पे मैं एक बार 0 रख के देखता हूँ, तो 0 रख के देखूँ तो क्या होगा, 0 रख के देखो तो जहाँ x है वहाँ 0 लगा लो, तो ये x की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं x को तो पहले ही काट लेता हूँ, अब बचा क्या, यहाँ पे 2, ये 2 का भाग देंगे, 2 का 4 बार या भाग दोगे तो 1 2 2 बंदू 4, तो -2 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो -2 लगा लो, -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो गए, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, और ये तो माइनस है ही सही, तो माइनस प्लस, और ये माइनस, तो ये माइनस रहेगा, माइनस। ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, 1/2 बचा, तो यहाँ पे 1/2 लगा लो, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, -5/2,
-5/2। और ये क्या हो जाएगा, 1 2 की 4 और 4 और 1 जोड़ने पर -5/2, ये भी हो रहा है 5/2 इक्वल टू -5/2। तो ये वैल्यू ये 0, ये राइट है, ये राइट है, क्योंकि -5/2 इक्वल टू -5/2 यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये 0, ये राइट है। तो मैं क्या करूँ, सीधे ऑप्शन से, देखो ऑप्शन से सवाल करना सीखो कि ऑप्शन से ये सीधे वैल्यू रखी, ये मैंने 0 रखा और यहाँ पे मैंने 0 रखा और फिर यहाँ पे भी 0 रखा, यहाँ पे भी 0 रखा, यहाँ पे भी 0 रखा, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो ये तो मैंने कैंसिल कर लिया, ये तो मैंने पहले से ही कैंसिल कर लिया। अब देखो यहाँ पे 2 का भाग दो, यहाँ पे 2 2 की 4, तो यहाँ पे तो -2 बचा, यहाँ पे -2 बचा, और यहाँ पे अब करो, ये -3 है, ये अंदर जाएगा, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये आगे माइनस आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखो, ये 3 भाग में, ये 3 गुणे में है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 बचा, 1/2 बचा, और यहाँ पे -5/2, तो -2 और -1/2 को जोड़ने पर क्या हो जाता है, 5/2 हो जाता है, -5/2, तो ये राइट है, ये आंसर राइट है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट अब इस तरह से अगर सवाल करना है इस तरह से, तो मैं इसको और प्रैक्टिस करवा देता हूँ, क्योंकि ये आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा, तो मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करवा लेता हूँ कि ताकि आप यहाँ पे क्लास में पूरा सीख जाओ। अब नेक्स्ट देखो, जैसे कुछ ऐसे मैंने सवाल ले लिया कि इसी की तरह, जैसे मैं सवाल लेता हूँ, जैसे मैंने कुछ सवाल ले लिया कि 3/x - 8 प्लस 3/x - 12 इक्वल टू 3/x - 7 प्लस 3/x - 13। इस तरह से सवाल है, इस तरह से कोई आपको सवाल दे दिया है और इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि दोनों बराबर हो जाए। तो इसकी वैल्यू क्या है, जैसे मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ कि जैसे ये तो x 12, तो मैं ऑप्शन देता हूँ, जैसे 10 11 12 और 13, ये ए ऑप्शन, बी सी और डी, ये आपके पास ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँ कि ये वैल्यू बराबर हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ। तो ये इस सवाल को आप करिए, क्योंकि मैंने जो पहले बताया था उसी विधि से ये करना है कि आप सीधे ऑप्शन रखिए, ये ऑप्शन रखिए। जैसे मैं 10 रखता हूँ यहाँ पे, ये मैंने 10 रखा, यहाँ पे 10 रखा, तो 10 में से 8 गए, कितने बचे 2 बचे, तो यहाँ पे क्या बचा 3/2 बचा, यहाँ पे 3/2 प्लस यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ, यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ, तो 10 में से 12 गए तो कितने बचे, -2 बचा, -2 बचा, तो -3/2 इक्वल टू यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ, तो 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 10 में से 7 गए 3 बचे, तो 3/3 प्लस, और यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ, तो 10 में से 13 गए कितने बचे, -3 बचे, तो -3/3 बचेगा। तो ये प्लस माइनस तो वैसे माइनस होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 आंसर राइट है, ये 10 आंसर राइट है, ये 10 आंसर राइट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 वैल्यू पुट करी, तो 10 में से 8 गए कितने बचे, 2 बचे, तो 3/2 यहाँ पे मैंने लिख लिया, फिर प्लस का प्लस लिख लिया, यहाँ पे फिर मैंने 10 रखे, तो ये 10 में से 12 गए कितने बचे, -2 बचा, तो -3/2 लिख लिया, इक्वल टू यहाँ पे मैंने 10 रखा, तो 10 में से 7 गए कितने बचे, 3 बचे, तो 3/3 प्लस यहाँ पे 3 यहाँ पे 10 रखा मैंने, तो 10 में से 13 गए तो कितने बचे, -3 बचे, तो -3, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू ये 10 राइट है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे करोगे कि जैसे आपको एक सवाल और दे दिया जाए, जैसे 4/x - 6 ये दे दिया, प्लस 4/x - 14 इस तरह से दे दिया, 4/x - 7 इस तरह से दे दिया, प्लस 4/x - 13 इस तरह से दे दिया। मैंने कुछ बदलाव नहीं किया, यहाँ पे थोड़ी संख्या में बदलाव किया, यहाँ पे 3 से 4 किए और यहाँ पे कुछ संख्या में बदलाव किया। अब यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ऑप्शन है आपके पास, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दे देता हूँ कि यहाँ पे 9 क्या आएगा, 9 10 11 12, हाँ इस तरह से ये आपके पास ऑप्शन है, ये 9 10 11 12 ये ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे
मान रखो, यहाँ पे मान रखो। सबसे ज़्यादातर तो ऐसे सवाल आते हैं, तो ऐसे सवालों में क्या है कि छोटी वैल्यू से मतलब ज़्यादातर एग्जामिनर प्रश्न पूछते हैं, तो छोटी वैल्यू पहले रखें, पहले बड़ी वैल्यू मत रखें, क्योंकि बड़ी वैल्यू से अधिकतर सवाल नहीं पूछे जाते, छोटी वैल्यू से पूछे जाते हैं। और जो सरल होते हैं उसी से ज़्यादा आंसर निकाल देते हैं। जैसे मैं भी इस तरह से ही कर, जैसे यहाँ पे मैंने 10 रखा, यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ, यहाँ पे 10 रख के मैं चेक करता हूँ कि इसका आंसर आता है या नहीं आता है, वैल्यू बराबर आती है या नहीं आती है। जैसे 10 में से 6 गए कितने बचे, 10 में से 6 गए 4 बचे, तो 4 और 4 बचे, यहाँ पे 4/4 ये बचेगा। प्लस यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ, तो 10 रखता हूँ, तो 10 में से 14 गए कितने बचेंगे, -4 बचेगा, तो -4/4 यहाँ पे लिख लेता हूँ, इक्वल टू 4 यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ, तो 10 में से 7 गए कितने बचे, 3 बचे, और प्लस 4 यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ, तो 10 में से 13 गए कितने बचे, -3 बचे, या -3 बचे, तो क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10, ये आंसर राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं कि वैल्यूज डायरेक्टली वैल्यू पुट करो और फिर आंसर निकालो, वरना आप लघुत्तम वगैरह लेके भी कर सकते हो, लेकिन वो विधि ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब आगे करना क्या है। तो इससे अच्छा है कि आप सीधे ए से ऑप्शन आते हैं तो सीधा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ से एक्स की वैल्यू रखो और सीधे टिक कर लो आंसर को। इस तरह से सीधे ऑप्शन से आपको सवाल को करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है, एक संख्या के अंक परस्पर आपस में बदलने से वह संख्या 36 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। एक संख्या के अंक परस्पर आपस में बदलने से वह संख्या 36 अधिक हो जाती है, 36 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो ये इक्वेशन समीकरण के सवाल अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये देखो, एक संख्या के अंक परस्पर बदल लो, तो ये यहाँ पे अंक बदल लो, ये 13 का अंक बदलने पर क्या हो जाएगा, 13 का 31 हो जाएगा। जहाँ इकाई है, इकाई का अंक दहाई में बदल दो, जैसे ये 13 दे रखा है तो 13 का उल्टा 31, 14 का उल्टा 41, 15 का उल्टा 51 और 16 का उल्टा क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 16 का उल्टा 61 हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, परस्पर आपस में बदलने पर, हाँ हमने बदल दिया, वह संख्या 36 अधिक हो जाती है, 36 अधिक हो जाती है, 36 अधिक हो जाती है। तो आप 31 में से 13 माइनस करो, 31 में से 13 माइनस करो, तो 31 में से 13 माइनस करने पर कितना बचेगा, 31 में से 13 माइनस करने पर तो 18 बचेगा। अब 41 में से 14 माइनस करो, 41 में से 14 माइनस करने पर कितना बचेगा, 41 में से 14 माइनस करने पर तो 27 बचेगा। अब 51 में से 15 माइनस करो, 51 में से 15 माइनस करने पर कितना बचेगा, 51 में से 15 माइनस करने पर तो 36 बचेगा। और उत्तर क्या, प्रश्न क्या पूछा, 36 अधिक हो, 36 अधिक हो, तो यही संख्या अधिक है, 36 अधिक पूछा था ना, तो यही संख्या अधिक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब 61 में से 16 माइनस करो, 61 में से 16 माइनस करने पर 45 बचता है, तो ये आंसर। तो इस तरह से आपको करना है कि यहाँ पे सवाल क्या पूछा था, अंकों को परस्पर बदलना है, तो हमने बदला, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे मैंने किया कि अंकों को परस्पर बदलो, तो मैंने अंकों को बदल लिया, 13 को 31 लिखा, इस तरह से बदल लिया। अब वह 36 अधिक हो जाती है, तो अधिक हो जाती है वो देखने के लिए क्या करो, इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करो, तो ये बड़ी संख्या में से छोटी को माइनस किया, 31 में से 13 को माइनस किया, 18 बचा, 41 में से 14 को माइनस किया, 27 बचा, 51 में से 15 को माइनस किया, 36 बचा, और 61 में से 16 को माइनस किया, 45 बचा। तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। फिर ये क्या, वो 36 अधिक है, तो ये 36 अधिक मुझे यहाँ पे ही देख रहा है, तो ये तो 18 अधिक है, 13 से 31 है वो 18 अधिक है, 14 से 41 है वो 27 अधिक है, 15 से 51 है वो 36 अधिक है, और 16 से 61 है वो 45 अधिक है। लेकिन हमें पूछा था 36 अधिक है, तो ये ऑप्शन राइट है। ये तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने जब से मैंने क्लासेस शुरू की तब से मैंने बताया था कि मैथ में सवाल हमेशा 3 प्रकार से किए जाते हैं। पहला प्रकार कि किसी संख्या को x मानकर सवाल करो, दूसरा है कि फॉर्मूले से भी सवाल करो, ये तीसरा है ट्रिक से सवाल करो, और चौथा है ऑप्शन से, और 5वां है लॉजिक्स।
लॉजिक से। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ऑप्शन से और लॉजिक से सवाल सॉल्व करना बता रहा हूँ। मैंने पहले क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 5 तरीके से हमेशा गणित के सवाल किए जाते हैं। किसी संख्या को x मानकर सवाल करो, फॉर्मूले से सवाल करो, ट्रिक से सवाल करो, ऑप्शन से सवाल करो या लॉजिक से सवाल कर लो। फिर मैंने क्या बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से सवाल करना और लॉजिक से सवाल करना। तो ये मैं ऑप्शन से सीधे सवाल करवा रहा हूँ, ये सीधे ऑप्शन से, यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन से करवाया, ये ऑप्शन से। तो इस तरह से आप सीधे ऑप्शन से सवाल करो, ये ऑप्शन से। वरना आप तो इसको x मानकर भी तो सवाल कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो हम ये काम में नहीं लेंगे और सीधे ऑप्शन और लॉजिक देखेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या है कि ये कैसे निकाला मैंने, ये कैसे निकाला तो ये मैं बताता हूँ। जैसे आपको 31 में से 13 माइनस नहीं करना है, 31 में से 13 ये माइनस करना है। आगे अगर आप सीधे दिमाग से नहीं कर सकते तो आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि 31 में से 13 माइनस करोगे तो 18 ही आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉजिक लगाई है, यहाँ पे लॉजिक लगाई है। जैसे ये 13 है, 1 3 13, ये 13 है, तो 13, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 2 का अंतर है, इन दोनों का 2 का अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का 3 का अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है, 4 का अंतर है, और इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो ये अंतर है 5 का अंतर है, 5 का अंतर है। तो ये अंतर देखा मैंने, क्या किया, यहाँ पे इन दोनों का अंतर देखा, इन दोनों का अंतर देखा, इन दोनों का अंतर देखा और इन दोनों का अंतर देखा। और ये 13 के इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर 2 का है, तो 2 का अंतर है, तो ये 9 का पाड़ा बोला, 9 2 18 होता है, 9 2 18 होता है। अब यहाँ पे 3 का अंतर है, तो 9 का पाड़ा 3 बार, तो यहाँ पे 41 में से 14 गए तो 27 बचे, तो 9 3 27। यहाँ पे 4 का है तो 9 चौक 36, यहाँ पे 5 का अंतर है तो 9 पूरी 45, तो 9 का गुणा 5 से करो तो 45 आता है। तो इस तरह से तो मैं आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस लॉजिक से आप जैसे 41 में से 14 माइनस करो, ऐसे तो माइनस करने से रहो, क्योंकि यहाँ पे किसी एग्जाम में कई लोगों का दिमाग जल्दी से नहीं चल पाता है, तो ऐसे माइनस करते हैं, तो इसमें भी समय ज़्यादा लगेगा। तो मैं आपको इसका भी लॉजिक बता लेता हूँ कि किस तरह से करोगे। देखो जैसे मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, जैसे 12 ले लिया, एक का अंतर पहले मैं लेता हूँ, एक का अंतर 12 ले लिया, 56 ले लिया, 34 ले लिया, 67 ले लिया, इस तरह से। तो इन दोनों का अंतर कितने का है, इनके मध्य अंतर 1 का अंतर है, इनके मध्य भी 1 का अंतर है। क्यों? 2 में से 1 घटाओ तो 1 का अंतर, 6 में से 5 घटाओ 1 का अंतर, 4 में से 3 को घटाओ 1 का अंतर, 6 में से 7 को घटाओ 1 का अंतर। तो यहाँ पे 1 का अंतर है। अब इन संख्या को पलटो तो पलटने पर वो संख्या क्या होगी, 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर है तो 9 ही आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। माइनस करने पर यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या पलटो, ये संख्या पलटने पर क्या आ जाएगी, ये 12 का तो 21 हो जाएगा, ये 56 का 65 हो जाएगा, 34 का 43 हो जाएगा, ये 67 का 76 हो जाएगा। तो 76 में 67 माइनस करने पर ये 9 आएगा, 43 में 34 माइनस करने पर 9 आएगा, 65 में 56 माइनस करने पर 9 आएगा, 21 में 12 माइनस करने पर 9 आएगा। तो इस तरह से आपको ये सवाल को करना है कि ये संख्या, अब इस तरह से आपको पहले मैंने सवाल बताया, इस तरह से अगर सवाल दे दिया कि संख्या को परस्पर संख्या के अंक को पलटने पर जो मान है उसको बताइए। जैसे ये सवाल क्या है, 2 मिनट सवाल को एक बार पहले देख लेते हैं। ये सवाल दे रखा है कि संख्या के अंक परस्पर बदलने से वह संख्या 36 अधिक हो जाती है। इस तरह से अंक परस्पर बदलने हैं, तब ये लॉजिक आपके काम आएगी। जैसे ये तो यहाँ पे अंतर कितना का, 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर होता है तब 9 आएगा। यदि 2 का अंतर होगा तब क्या आएगा, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया, यहाँ पे जैसे 2 का अंतर लिख लेते हैं, जैसे 13 दे दिया, 24 दे दिया, 57 दे दिया और 68 दे दिया। इस तरह से ऐसे कुछ भी दे दिया, यहाँ पे कुछ भी संख्या है, ये इसके अलावा भी कुछ भी संख्या, लेकिन यहाँ पे अंतर 2 का होना चाहिए। यहाँ पे 2 का अंतर, 3 में से 1 घटाओ तो 2 ही बचा, यहाँ पे 4 में से 2 घटाओ 2, 7 में से 5 घटाओ 2, 8 में से 6 घटाओ 2, तो यहाँ पे अंतर 2 का। यहाँ पे अंतर 1 का, जब अंतर 1 का होता है तब यहाँ पे 9 आता है, जब अंतर 1 का है तब 9 आता है। जब अंतर 2 का है, 2 का अंतर होगा तब क्या आएगा, संख्याओं को पलटने पर यहाँ पे 18 आ जाएगा,
18 आएगा, यहाँ पे भी 18 आएगा, यहाँ पे भी 18 आएगा और यहाँ पे भी 18 आएगा। अब इन संख्याओं को पलटो, 13 का क्या हो जाएगा, 13 का 31 हो जाएगा, 42 का 24 का क्या हो जाएगा, 24 का 42, 57 का क्या होगा, 57 का 75, 68 का 86 हो जाएगा। तो संख्या के जो अंक पलटने पर जो अंतर आएगा वो 18 आएगा। क्यों? क्योंकि उनका अंतर 2 का है, तो 9 का पहाड़ा 2 बार बोलो तो 18। यहाँ पे अंतर 1 का है तो 9 का पहाड़ा 1 बार बोलो 9। यहाँ पे अंतर 2 का है तो 9 का पहाड़ा 2 बार बोलो तो 18। जब अंतर 3 का हो तब क्या करें, अंतर 3 का, जैसे मैंने संख्या ले ली 14 ले ली, 14 नेक्स्ट संख्या ले ली जैसे 47 ले ली, तो इनका जो अंतर होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे इनके मध्य अंतर कितना है, 3 का, 9 का पहाड़ा 3 बार बोलो तो 27, अंतर 27 का होगा, 27 का अंतर होगा। इस तरह से इन संख्याओं को पलटो तो इसका 41 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका 74 हो जाएगा। तो 74 में से 47 माइनस करने पर 27 बचेगा। तो इस तरह से 9 का पहाड़ा ही बोलना है। अंतर 1 का है तो 9 आएगा, 2 का अंतर है तो 18 आएगा, 3 का अंतर है 27 आएगा, 4 का अंतर है 36 आएगा, 5 का अंतर है 45 आएगा, 6 का अंतर है 54 आएगा, 7 का अंतर है 63, 8 का अंतर है 72, 9 का अंतर है 81 और 10 का अंतर है 90। इस तरह से अब आप एक एग्जाम्पल आप बताना, जैसे मैंने यहाँ पे 57 दे दिया, तो आप इसको पलटे बिना आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसको आपको पलटना है और फिर माइनस करना है, पलटना है और माइनस करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आप बताओ। अब नेक्स्ट सवाल भी दे रहा हूँ, जैसे आपको दे दिया 81, इस संख्या को भी पलटना है और उत्तर निकालना है, तो इसका अंतर कितना होगा, पलटने पर अंतर निकालने पर क्या होगा इसका उत्तर, इसका भी बताना है और इसका भी बताना है। आप बताओ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है 5, 7 में से 5 गए कितने, 2 बचे, 2 का अंतर है तो 9 2 18 होता है, 9 का 2 से गुणा 18। यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ पे 7 का अंतर है, 7 का अंतर है तो 7 9 63 होता है, 63, तो यहाँ पे 63 आएगा और यहाँ पे 18 आएगा। इस तरह से करना है आपको। अब नेक्स्ट इस टाइप के अभी सवाल आ रहे हैं आगे, तो आप इस टाइप के सवाल देखिए। ये सवाल देखो, ये सवाल क्या है, एक संख्या के अंक परस्पर आपस में बदलने से वह संख्या 36 कम हो जाती है। एक संख्या के अंक, ये संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं के अंक परस्पर बदलो तो बदलने से वह संख्या 36 कम हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। ठीक ये प्रश्न पहले था, इसी तरह ये प्रश्न है, तो इसका आंसर आप करने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आप करने की कोशिश करो, इसका आप करने की कोशिश करो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक संख्या के अंक परस्पर आपस में बदलने से वह संख्या 36 कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है, तो वह क्या हो जाएगी, तो 9 तिया 36 होता है, 9 तिया 36 होता है, तो अंतर 3 का होना चाहिए, ये 36 कम हो जाती है। वह एक संख्या के अंक परस्पर आपस में बदलने से वह संख्या 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, 36 कम हो जाती है। तो यहाँ पे अंक परस्पर बदलो, तो इसका अंक बदलने पर क्या हो जाएगा, ये 73 का 37 हो जाएगा, 73 का 37 हो जाएगा, ये 37 का 73 हो जाएगा, और 81 का तो 18 हो जाएगा, और ये 75 का 57 हो जाएगा, 75 का 57 हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि 36 कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है। तो ये यहाँ पे अंतर देखो, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे कितने, 7 में से 3 के 4, तो 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। और यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 4, तो ये भी 9 चौक 36 होता है। यहाँ पे कितने का अंतर है, ये कितने का, 7 का अंतर है, तो ये तो होगा नहीं कि 9 सत्ते कितना होता है, ये 9 सत्ते 54 होता है, तो ये तो होता ही नहीं। ये कितने का अंतर है, 5 6 7, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई भी होगा, क्यों, क्योंकि 36 कम होता है, 36 कम है, तो ये तो 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, तो ये भी नहीं होगा, ये 4 कम है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, एक संख्या के अंक परस्पर आपस में बदलने पर, तो हमने अंक जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ, अपना क्या जा रहा है। जैसे सवाल बोल रहा है कि अंक परस्पर बदलो, हमने अंक परस्पर बदला, वह संख्या 36 कम हो जाती है, 36 कम हो जाती है। तो 37 में 73 घटाने पर क्या 36 बचता है,
36, तो ये तो 37 ये 36 कम हुआ है, जबकि यहाँ पे 36 ज़्यादा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल क्या पूछा, 36 कम होती है, तो कम होती है तो ये आंसर आ गया। यदि पूछा होता 36 ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है तो ज़्यादा होती, ये पूछा होता तो आंसर यह होता, क्योंकि यहाँ पे 37 में 36 जोड़ने पर तो उत्तर होता है, और यहाँ पे 36 कम हुआ है, यहाँ पे 36 कम हुआ है, तब जाके यहाँ पे 37 हुआ है। क्योंकि आप एक बार इस सवाल को वापस देखो कि क्या है, एक संख्या के अंक परस्पर आपस में बदलने पर, तो यह संख्या के अंक मैंने बदल दिए, वह संख्या 36 कम हो जाती है, यहाँ पे 36 कम पूछा है, तो ये दोनों तो नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि इसका आंसर तो 18 आ रहा है, ये 57, तो ये तो ज़्यादा होगा, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे अंतर 4 का अंतर है, तो 9 चौक 36, यहाँ पे अंतर कितना है, 7 में से 3 गए, कितने बचा, 4 बचा, 9 का पहाड़ा 4 बार बोलो तो 36, तो यहाँ पे 36 आ रहा है। और 9 चौक 36, यहाँ पे अंतर कितना है, 7 में से 3 के 4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 36 आ रहा है। ये कितने आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है, तो ये 7 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी कितना आ रहा है, ये 18 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे उत्तर तो इन दोनों में से हो गया, अब उत्तर इन दोनों में से, तो ये संख्या तो छोटी है, ये छोटी है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, कम पूछा है, तो कम है तो ये छोटी है, वही आंसर होगा, छोटी है वही आंसर होगा। जबकि यहाँ पे बोला होता 36 ज़्यादा हो जाती है, यूँ बोला होता तो ये आंसर होता। तो आप इसमें डिफरेंस समझिए, ये आंसर नहीं होगा। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में गलत कर लेते हैं, जबकि यदि ज़्यादा पूछा होता तो ये उत्तर होता, और कम पूछा इसलिए ये उत्तर होगा, ये आंसर रह गया। तो इस तरह से सवाल को बारीकी से देखें। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक संख्या के अंक परस्पर आपस में बदलने से वह संख्या 27 कम हो जाती है, वह संख्या क्या है, 27 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, 2 मिनट। ये एक संख्या के अंक परस्पर आपस में बदलने पर, एक संख्या के अंक परस्पर हमें बदलने पर वह संख्या 27 कम हो जाती है। तो यहाँ पे अंक बदलने के लिए बोल रहा है, तो बदलो। यहाँ पे 52 का क्या हो जाएगा, 52 का 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 का 52 हो जाएगा, 51 का 15 हो जाएगा, और 15 का 51 हो जाएगा, इस तरह से। तो अंक परस्पर बदलने पर 2 मिनट, हाँ, अंक परस्पर बदलने से वह संख्या 27 कम हो जाती है, 27 कम हो जाती है। तो 9 27 होता है, 9 27 होता है। तो मैंने पहले बताया था 9 27, तो यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितने का है, 5, यहाँ पे भी 3 का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है। तो 9 चौक तो 36 होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 का अंतर है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 27 कम हो जाती है, 27 कम हो जाती है, संख्या कम होनी चाहिए। तो ये तो 27 कम हो रही है, तो यही आंसर आ गया, यही आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो 27 ज़्यादा आ रही है, ये 27 ज़्यादा, 25 में 27 जोड़ोगे तो 52 आएगा, तो ये 52 तो ज़्यादा है, जबकि 25 तो कम है, 25 कम है। तो ये क्या पूछा था, ये क्या 27 कम हो जाती है, तो 27 कम हुई है ना, 27 कम हुई है ना, तो ये इसका आंसर, ये 52 इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या क्या है, सवाल एक बार आप वापस देखो, एक संख्या के अंक परस्पर आपस में बदलने से, ये संख्या और संख्या के अंक को बदलो, तो मैंने बदल लिया, तो वह संख्या 27 कम हो जाती है, 27 कम हो जाती है। तो यहाँ पे 27 कम हो रही है कि नहीं हो रही है वो देखो। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर देखो, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 5 में से 2 गए 3 बचा, यहाँ पे 5 में से 2 गए 3 बचा, यहाँ 5 में से 1 गए 4 बचा, यहाँ पे 5 में से 1 गए 4 बचा। तो 9 चौक तो 36 होते हैं, तो यहाँ पे 36 तो दे नहीं रखा है। यहाँ पे यदि 36 कम और ज़्यादा दे रखा होता तो हम इन दोनों में से टिक करते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो पहले कैंसिल कर लो। अब यहाँ पे 27 कम हो जाती है, तो यहाँ पे संख्या 27 कहाँ कम हो रही है, 27 यहाँ पे 25 में 27 कम हो रही है ना, ये तो 25 में 27 जोड़ने पर 52 आएगा, जबकि यहाँ पे 25 में 27 कम करने पर 25 आएगा। क्योंकि नहीं, यहाँ पे 52 में 27 कम करो, 52 में 27 कम करो, तब यहाँ पे जाके 25 आएगा, तो हमने 27 को कम किया है,
यहाँ पे 52 में 27 को कम किया तब जाके यहाँ पे 25 आया है, जबकि यहाँ पे 25 में 27 ज़्यादा, यदि ज़्यादा पूछा होता तो ये आंसर आता, लेकिन यहाँ पे कम पूछा है तो ये आंसर है, तो ये आंसर ये राइट है। तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, तो ये देखो, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, तो ये 2 गुना होना चाहिए। तो ये 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है। तो ये अब आगे देखो, कोई एक दे रखा होता तो हम सीधे आंसर लगा लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी 2 गुने दे रखे हैं। यदि अंकों को परस्पर बदल ले, तो जैसे बोला है वैसे कर लो, तो परस्पर बदल ले तो बदल लो अंकों को, कि ये 24 है, 24 का 42 हो जाएगा, ये 48 है, 48 का 84 हो जाएगा, यहाँ पे 36 का 63 हो जाएगा, ये 12 का 21 हो जाएगा। परस्पर बदल दे तो वह संख्या 27 बढ़ जाती है, 27 बढ़ जाती है। ये संख्या दे रखा है कि 27 बढ़ जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो अब एक बार हम देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे 2 का अंतर है। अंतर कितने, 9 27 होता है, 9 27 होता है, तो 3 का अंतर होना चाहिए। और यहाँ पे 2 का अंतर है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 4 का अंतर है, ये भी नहीं होगा। और ये कितना, 3 का अंतर है, तो यही आंसर है। यहाँ पे 1 का अंतर है, तो यह भी नहीं होगा, तो यही आंसर है। तो ये 27 बढ़ गया, क्योंकि 36 में 27 जोड़ो तो ये 63 ही आएगा। 6 6 12 13 का 3 हासिल है 1, और 3 3 6 63, तो ये आंसर आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको सीधा ऑप्शन से आपको ये सवाल को करना है। तो ये एक लॉजिक है, तो इस तरह से एग्जाम में हमेशा सवाल किए जाते हैं कि ये सवाल क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक, ये इकाई है, ये दहाई, तो इकाई का अंक दहाई का 2 गुना है, तो 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 3 का 2 गुना 6, और 1 का 2 गुना 2। यदि अंकों को परस्पर बदल ले, तो ये बदलने जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करो ना। तो ये क्या है कि बदलने को बोल रहे हैं, तो हमने बदल लिया। 24 का 42 लिख लिया, 48 का 84 लिख लिया, 36 का 63 लिख लिया, और 12 का 21 लिख लिया। हाँ, बदल दे तो हमने बदल लिया। अब 27 बढ़ जाता है। 27 कब बढ़ जाता है, 9 27 होता है, 9 27 होता है, तो 3 आना चाहिए, संख्याओं का अंतर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, तो ये कैंसल। यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है, ये कैंसल। यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है, ये कैंसल। यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, तो ये आंसर यही राइट है। यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, तो यही राइट है। तो जबकि आपको ऐसा भी करने की नहीं आवश्यकता है, आप सीधे यहाँ पे अंतर ही देख लो। तो यहाँ पे अंतर देख लो, तो 9 27 होता है, 9 27, तो यहाँ पे 3 का अंतर यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आंसर इस तरह से। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 गुना है। 3 गुना, 2 तिया 6, 1 का 3 गुना, बन 2 की 4, तो ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, अब ये 3 गुना है, तो ये 3 गुना होना चाहिए। 2 का 3 गुना 6, 1 का 3 गुना ये, और ये तो क्या है, ये 2 गुना है, और ये भी, तो ये भी नहीं होगा, अब ये 50% तो अपना सवाल सॉल्व हो गया। अब इन दोनों में से चेक करो। और संख्या इकाई के अंक के 3 गुने से 8 अधिक है, और इकाई के अंक, अब क्या बोल रहे हैं, संख्या इकाई के अंक के 3 गुना, ये 6 का 3 गुना कितना होता है, 6 का 76 18 होता है, 76 18 होता है। ये 18 3 गुने से 8 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। तो 18 में 8 जोड़ने पर कितना हो जाता है, ये 26 हो रहा है ना। ये तो डायरेक्ट यही आंसर राइट हो गया, हमने पहले ही किया और आंसर राइट हो गया। क्योंकि जबकि मैं तो ये चेक कर रहा था कि ये होता है कि नहीं होता, लेकिन ये आंसर तो डायरेक्ट निकल आया। कि यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, अब डायरेक्ट मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिए ध्यान से, इस सवाल को देखिए।
दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 गुना है। तो 2 तिया 6, ये तो 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, ये 3 गुना नहीं है तो ये पहले ही मैंने कैंसिल कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इकाई के अंक के 3 गुने से 8 अधिक है। ये इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है, इनका 3 गुना करो तो ये 76 ये 18 हो जाता है। इसका 3 गुना 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9, 9 प्लस फिर 8 अधिक है तो 8 जोड़ो तो 16 17 हो जाएगा ये। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ पे 26 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 8 जोड़ते यहाँ पे 26 आ रहा है, तो ये आंसर आ गया। इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल कर रहा है, ये एटीट्यूड आप में होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है, 2x - 1 = 5 - 3x - 2 में x का मान बताओ। यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, x का मान बताओ, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे कर लेते। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम x का मान देखते, हमें x की वैल्यू नीचे भेजनी पड़ेगी ना, x की वैल्यू नीचे पड़ेगी ना। ये -3 है और ये 3 दूनी 6 है, ये 3 दूनी 6, ये -3 है और इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो प्लस का 3 है, ये 6x है और यहाँ पे प्लस का 3x आएगा, 9x आ जाएगा। 6 और 3 9 और 9 भाग में ही जाएगा, 9 यहाँ पे ही भाग में है, बाकी किसी के भाग में। यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 है, तो ये आंसर राइट हो गया ना, 10/9, तो ये आंसर राइट है। अब इसको मैं आपको डायरेक्ट, ये मैंने डायरेक्ट बताया क्योंकि आपको ये एटीट्यूड एग्जाम में अपनाना है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू मैं यहाँ पे x देखता हूँ, ये -3x है, -3x है, इधर जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 हो गया तो 6x और ये 3x 9x हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो ये 9 भाग में जाएगा ना, तो 9 भाग में जा रहा है तो ये 9 भाग में है, तो ये आंसर आ जाएगा। जबकि स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में कि ये पूरा लिखते हैं, पहले तो ये पूरा उतारेंगे क्रम से कि 2x - 1 = 5 - 3x - 2, जो एग्जाम में पूरा उतारेंगे, जैसे गोल्ड मेडल मिल रहा हो वैसे उतारेंगे। फिर क्या 3 दूनी 6 लिखेंगे, 6x -3 करेंगे = 5 लिखेंगे, फिर -3x करेंगे और ये फिर अंदर फिर 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करें 3x इधर लाएंगे तो ये 6x और ये 3x ये पूरा लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्टेप गायब कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये 3x और 6x, यहाँ पे 9x लिखेंगे, 9x लिखेंगे। यहाँ पे 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, और 7 और 3 कितने होते हैं, 7 और 3 10 होते हैं, 10u। फिर x = 10/9 लिखेंगे। इस तरह से करेंगे और फिर टिक लगाएंगे। हाँ, फिर ये राजी हो जाएगी कि ये हमने सही किया ये। लेकिन इसमें समय बर्बाद हुआ है आप में, ये समय बर्बाद हुआ है आपका, क्योंकि इतने समय में तो कई स्टूडेंट आपसे कई गुना आगे चले जाएंगे और इतनी देर में तो 2 सवाल और दूसरे होते हैं। तो आप सीधे यहाँ पे ऐसे लॉजिक लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, x की वैल्यू निकालो और भाग में जाएगी तो यही आंसर। इस तरह से कॉमन सेंस लगाना है एग्जाम में। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है यदि 3x + 2 = x + 6 हो तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। यहाँ पे हमें x का मान पूछा है, x की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ये x की वैल्यू या प्लस का x है, इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे 2x बचा और ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचा और 2 में से यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये x आ जाएगा और यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे 2x बचेगा, 2x और = यहाँ पे 4 बचेगा और 2 दूनी 4, तो 2, ये इसके वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपको सीधा प्रश्न को देखो और प्रश्न में इसको सॉल्व कर लो, प्रश्न में इसको सॉल्व कर लो। वरना कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे पहले पूरा प्रश्न लिखेंगे, 3x + 2u लिखेंगे = x + 6, फिर 3x, ये प्लस का इधर, ये प्लस का x है, इधर आएगा माइनस का x करेंगे, इधर 6 माइनस का 2 करेंगे, फिर इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये 2x करेंगे = 4 करेंगे, फिर x = 4/2 लिखेंगे, फिर इनका 2u उत्तर आएगा। जबकि आप डायरेक्ट यहाँ पे करो ना, ये x है, इधर आएगा तो माइनस का x हो गया, 3x में से 1x गया तो 2x बचा, यहाँ पे 6 में से 2 गए 4 बचा और 2 से यहाँ पे काटो, 2 बार कटेगा तो 2, तो ये आंसर 2 आ गया। तो इस तरह से ये 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है,
सुमन एक संख्या सोचती है, वह उसमें 5 जोड़ती है। सुमन एक संख्या सोचती है, वह उसमें 5 जोड़ती है। एक संख्या मैंने क्या सोची, एक संख्या एक ही सोचो, ज़्यादा क्यों सोचना, ज़्यादा सोचोगे तो मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो एक संख्या सोचती है तो मैंने एक सोचा, वह उसमें 5 जोड़ती है, 5 जोड़ती है और इसमें सोची गई संख्या के दुगुने। तो 1 का दुगुना कितना होता है, 1 का दुगुना 2 होता है, 1 का दुगुना 2 होता है। 2 गुना को पुनः जोड़कर 10 घटाती है, 5 जोड़ती है और 10 घटाती है। तो टोटली में 5, किसी व्यक्ति ने 5 को जोड़ा और 10 घटाया, तो टोटली रूप से 5 घटाया ना उसने, क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को 5 रुपये दिए और उसने मुझे 10 रुपये दिए, तो टोटली उसने मुझे 5 रुपये ज़्यादा दिए ना। तो वह सवाल क्या है कि सुमन एक संख्या सोचती है, वह उसमें 5 जोड़ती है, 5 जोड़ती है और वह सोची कि संख्या के दुगुने से को पुनः जोड़कर 10 घटाती है, तो फाइनली रूप से 5 घटाए उसने। इस प्रकार उसे 40 प्राप्त होता है, 40 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो ये माइनस का 5 है, इधर आएगा प्लस का 4, तो 45 हो जाएगा। 2 और 1 3, और 45 में 3 का भाग करो तो कितना हो जाएगा, 45 में 3 का भाग करो तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर आ गया 15। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सब प्रैक्टिस से आती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इतने ज़्यादा जल्दी से सवाल कर पाओगे। यहाँ पे क्या है कि अब मैं आपको बताता हूँ, सुमन एक संख्या सोचती है, तो मैंने एक संख्या क्या सोची, एक संख्या मैंने एक ही सोची। जैसे मैंने संख्या क्या सोची, एक संख्या सोची एक है, ठीक है, एक संख्या एक सोची और उसके दुगुने के भी जोड़ना है। तो ये एक संख्या सोची एक और फिर दुगुने ये 2 को भी जोड़ना है, तो टोटल कितने 3 हो गए, तो 3x लिखो। और फिर क्या है कि 5 जोड़ती है और 10 घटाती है, 5 जोड़ा और 10 घटाए, फाइनली रूप से 5 घटाए तो 5 घटा लो और फिर उसे 40 प्राप्त होता है, टोटल 40 प्राप्त होता है। 3x = 40 में से 5 गए कितना 40, और ये -5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। x = ये 3 का भाग दो, तो 1 × 3 = 5 × 15, तो x की वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। इस तरह से आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये तो मैंने डायरेक्टली कर लिया और डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। अब मैंने ये समझाया कि ये एक संख्या एक सोचती है और ये दुगुने के भी जोड़ता है, तो 2 गुने को जोड़ दिया, तो 2 और 1 3, तो ये क्या है 3x आ गया। और ये 5 जोड़ती है और 10 घटाते हैं, तो उसने फाइनली रूप से 5 घटाया ना, तो 5 घटाया और फिर 40 प्राप्त हो, अंतिम में उसने 40 प्राप्त किया, तो फिर इसको 16 करो तो ये 15 आ गए। अब यदि नहीं समझ में आया तो मैं आपको इस तरह से भी बता देता हूँ कि वह संख्या, सुमन एक संख्या सोचती है, तो चलो एक सोचा, एक संख्या सोचती है तो एक सोचा, वह उसमें से 5 जोड़ती है, तो चलो 5 जोड़ देते हैं। फिर सोची गई संख्या के दुगुने को पुनः जोड़ना, तो ये एक सोचा था, x का दुगुना को जोड़ो तो 2x। फिर वह 10 घटाती है, तो चलो इसमें 10 घटाओ और फाइनली रूप से 40 प्राप्त करती है। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व कर लो, ये 2x और 1 3x आ गया, और ये 5 और -10, 5 में से 10 घटाने पर -5 = 40। 3x = 40 और में 5 जोड़ो, ये माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। ये x = 5 का भाग, ये 3 का भाग दे दो, तो ये 15 आ जाएगा। ये इस तरह से। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप यदि आप पहली बार सीख रहे हो तो ऐसा करो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह से करो, ये एक संख्या सोचती है, ये दुगुने भी जोड़ना, 3x हो गया, ये 5 है और फिर 45 और फिर 3 में 45 का भाग दो, 15, ये राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल ये समझ में आया या नहीं आया, ये पहले समझ में आया या नहीं आया वो बता दो। समझ में आ गया होगा या, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप इन सवालों को वापस एक बार प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि क्लास को वापस रिपीट करके देखना। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल को मैं समझा लेता। एक संख्या का 5 गुना 32 से 13 अधिक है। एक संख्या का 5 गुना करना है, कोई संख्या 1 से उसका 5 गुना करना है, 5 गुना 32 से 13 अधिक है, 5 गुना है वह 32 से 13 अधिक है, तो वह संख्या बताओ। ये तो मैंने समीकरण बनाई है, ये समीकरण बनाई है कि वह 5 अधिक है यूँ बोल रहा है,
तो मैंने समीकरण बनाए। मैं फिर इसके बाद डायरेक्ट भी बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये मैंने समीकरण जैसे सवाल बोल रहा था वैसा समीकरण बना लिया कि एक संख्या का 5 गुना, तो 5 गुना 32 से 13 अधिक है, 13 अधिक है, तो वह संख्या बताओ। तो संख्या क्या है, तो ये मैंने क्या किया, 5x = 13 और ये प्लस का 32 हो जाएगा। 13 में 32 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये x/5, तो 5 9 × 45, तो 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब इसको आप डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हो, कि डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हो, तो ये आप देखिए, तो इसका 5 गुना करो, 5 गुना करो, तो 8 × 5 क्या होता है, 8 × 5 ये बोल रहा है एक संख्या का 5 गुना, तो 8 × 5 40 होता है और 9 × 45 होता है, तो 9 × 45 होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 5 गुना और इसका 5 गुना करो, ये 50 होता है, इसका 5 गुना 12 × 5 75 होता है, 12 × 5 60, 12 × 5 60 होता है, 60 होता है। तो एक संख्या का 5 गुना 32 से 13 अधिक है, 32 से 13 अधिक है, तो 32 से 13 अधिक है, तो वह संख्या बताओ। तो वह संख्या बताओ। तो इसका 5 गुना, सभी का 5 गुना कर लिया। अब ये 32 से कितना अधिक है, तो ये 32 से कितना अधिक है, मुझे ये आंसर राइट है। तो ये देखो एक बार चेक करके देखो, 45 में से 32 घटा दो, एक बार 45 में से 32 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 3 1 13, तो ये 13 अधिक आ रहा है, तो ये आंसर राइट है, ये आंसर राइट है। अब जबकि 40 में 32 घटाओ, 40 में 32 को घटाओ, 40 में 32 को घटाओ, तो ये कितना अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अधिक हो जाएगा, ये 8 अधिक हो जाएगा। और ये 50 में फिर 32 को घटाओ, तो ये तो आंसर हो गए नहीं, यहाँ पे 45 आ रहा है। तो ये एक बार इन संख्याओं का 5 गुना करो, ये बोल रहे हैं एक संख्या का 5 गुना, इन सभी का 5 गुना करो, तो 5 गुना लिख लो। फिर 32 से 13 अधिक है, 32 से 13 अधिक है, तो ये 13 अधिक है, ये निकालने के लिए क्या करो, ये संख्या दे रखी है, ये संख्या निकली हुई है, तो इन संख्याओं में 32 को घटा लो, तो 32 को घटा लो, तो जिन में 13 उत्तर आ गया, तो वो उसका आंसर है। तो हमने क्या किया, 45 में से 32 को घटा लिया, तो 13 अधिक इसमें ही आ रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, दो संख्याओं का योग 51 है, दो संख्याओं का योग 51 है तथा अंतर 13 है, तो बताओ उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, वर्गों का अंतर क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है कि दो संख्याओं का योग 51 है तथा अंतर 13 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या है। तो मैं इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ ना, तो फिर मैं आपको एक बार अगर डिटेल बतानी पड़े तो बता लूँगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, 51 और 13 कितना होता है, 51 और 13 कितना होता है, 51 और 13 64 होता है, 51 13 64 होता है, और 64 का आधा कितना होता है, 64 का आधा 32 होता है, 32 होता है। तो पहली संख्या क्या है, 32 है, और 32 का वर्ग क्या होता है, 32 का वर्ग होता है 1024 होता है। ये वर्ग पूछ रहा है, वर्गों का अंतर। तो पहली संख्या तो 32 है, और सेकंड संख्या क्या होगी, सेकंड संख्या क्या होगी, तो अंतर कितने का, 13 है, तो 32 में से 13 माइनस करो, 32 में से 13 माइनस करने पर क्या 19 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या 19 है, तो 19 का वर्ग क्या होगा, 19 का वर्ग होगा 361 हो जाएगा, 19 का वर्ग 361, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल में मैंने वर्ग निकालना सिखाया। तो ये देखो, तो 32 का वर्ग 1024 और 19 का वर्ग 361 होता है, तो इसका अंतर कितना होता है, अंतर आप निकालो कि ये 4 में से 1 गया तो 3 आ गए, 102 में से आप 36, 102 में से 36 के कितना बचेगा, 66 बचेगा, ये 663, ये इसका आंसर आ जाएगा, 663 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल को करना है कि दो संख्याओं का योग, तो ये जैसे मैंने ये बताया वैसे कर लो कि दो संख्याओं का योग, तो इन दोनों संख्याओं का योग कर लो और इनमें 2 का भाग दे दो, जो योग आए उसमें 2 का भाग दे दो, और भाग आए और फिर भाग आए तो उसमें क्या करो, ये पहली संख्या निकल जाएगी, पहली संख्या 32, इसका वर्ग निकालो, और फिर 13 अंतर 13 है, तो इस पहली संख्या में 13 माइनस करो तो 19 आ गया, तो 19 का वर्ग क्या है 361, फिर इनका अंतर करो तो इनका अंतर 663, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल, दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनका गुणनफल 180 है, तो छोटी संख्या बताओ। दो संख्याओं का अंतर 3 है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 3 है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो ये x माइनस वाई, ये दो संख्या उनका अंतर क्या है, उनका अंतर 3 है, और उनका गुणनफल एक्स वाई, उनका गुणनफल क्या है, उनका गुणनफल 180 है। तो छोटी संख्या बताओ, तो हमें छोटी संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे, तो ये समीकरण बना के आपको सोल्व नहीं करना है, समीकरण बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे,
तो फिर कई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 180/y, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करें, फिर इसका आंसर निकालेंगे। जबकि डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो ये बताओ, ये अंतर 3 का अंतर है, दो संख्याओं का अंतर 3 का अंतर है, तो इनका अंतर करो, ये 3 का अंतर है, ये 12 और 15, ये 3 का अंतर है, 15 में से 12 गए तो 3 का अंतर आ जाएगा, 14, 15, 16, 17, ये 15, 12, 13, 14, 15, ये 14, 15, 16, 17, ये 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, ये अंतर है, अंतर 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, तो ये 3 का अंतर है। अब उनका गुणनफल 180 है, उनका गुणनफल 180, 12 और 15 का गुणनफल 180, हाँ, तो 12 और 15 का गुणनफल 180 है, तो यही आंसर राइट है, क्योंकि 12 और 15 का गुणा करोगे, 12 और 15 का गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, तो ये इसका उत्तर है। जबकि ये उत्तर नहीं है, क्योंकि 17 में 14 का गुणा करोगे तो 180 नहीं आएगा, 19 में 16 का गुणा करोगे तो भी नहीं आएगा, 18 में 21 का गुणा करोगे तो भी 180 नहीं आएगा, जबकि 12 में 15 का गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। तो इस तरह से, तो इसका आंसर ये आ गया। और यदि मतलब जैसे इस सवाल को भी यदि आप डिटेल में करना चाहो तो इसका क्या करोगे, जैसे ये मैंने डायरेक्टली बताया, और ये कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस संख्या को, दो संख्या है तो एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, इनका योग क्या होता है 51, और अंतर एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या 13। अब फिर क्या करें, एक्स माइनस कैंसल, ये क्या हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, 2x इक्वल टू 51 और 13 कितना होता है, 51 और 13 होता है 64, फिर x इक्वल टू ये 2 का भाग 2 है 2 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 32, तो पहली संख्या तो 32, और फिर इसमें क्या करेंगे 13 माइनस करेंगे तब 19 आएगा, तब 19 आएगा, फिर इनका वर्ग निकालेंगे, जबकि हमने ये डायरेक्टली कर लिया। तो वैसे आप डायरेक्ट करना सीखो, इस तरह से समीकरण मत बताओ, क्योंकि ये समीकरण तो ये 7वीं 8वीं कक्षा में हम बनाते थे, जबकि इस तरह से एग्जाम में ये कारगर तरीका नहीं है। तो इस तरह से करना बंद करो और इस तरह से डायरेक्ट इन संख्याओं को जोड़ो, इन संख्या को जोड़ो और जोड़ के फिर 2 का भाग दे दो, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे करोगे ये समीकरण बताए दो संख्याओं का योग, तो जोड़ने पर 51 और घटाओ तो माइनस करने पर 13, फिर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2x और इन संख्या को जोड़ो, फिर आपका 32 ये पहली संख्या आएगा, जबकि हमने 32 पहले ही निकाल लिया ये, और फिर इसमें 13 माइनस करो तो ये दूसरी संख्या निकल गई, फिर इनका वर्ग करो और वर्ग करने पर फिर इसका अंतर निकालो 663, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से इन सवालों को करते हैं, इस तरह से इन सवालों को करते हैं। अब आज की क्लास इतने तक ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।